नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, बहुत खुशी मैसेज देंगे आज आपको। आज आप सभी से कुछ बताना चाहता हूं। पिछले 2 दिनों से मैंने आपसे बातचीत नहीं की है। अब अगर किसी चीज का मैंने टाइमलाइन दे दिया है 31 दिसंबर, तो उसके लिए मुझे तैयारी भी करनी पड़ती है। कारण यह है कि मैं औरों की तरह टाइम एक्सटेंड तो नहीं कर सकता। जुबान पर उतरना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और इस वजह से मुझे काम भी करना पड़ा। इन 2 दिनों में मेरे काम के अलावा बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर से मेरी कांटेक्ट हुई, बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर से मेरी बातचीत हुई। कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया। मुझे जान करके खुशी हुई कि बहुत सारे ऐसे ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो इंडिया में अच्छे रैंक के अधिकारी हैं। उन्होंने भी मेरे काम को अप्रिशिएट किया और इसे आगे बढ़ाने की बात की। मुझे खुशी हुई कि इंडियन आर्मी से जुड़े हुए 10 से भी अधिक फाउंडिंग मेंबर ने मुझसे कांटेक्ट किया और इस मुहिम में किसी भी हद तक जाने की उन्होंने बात की। कई सारे सलाह भी दिए और मेरे उत्साह को बढ़ाया। कई सारे एडवोकेट फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं जो अभी तक किसी कैमरा पर नहीं आए हैं। उन्होंने भी मेरे से बातचीत की। और इसके अलावे बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स जो बिल्कुल बदतर स्थिति में जी रहे हैं, बिल्कुल गरीबी हालत में जी रहे हैं, जो अब उंगलियों पर दिन गिन रहे हैं ऑन पैसिव से पैसे मिलने के लिए, और अब वह शायद अंतिम इंतजार कर रहे हैं। ऑन पैसिव का उन्होंने भी मुझसे संपर्क किया। बहुत सारे सलाह मिले। इस दौरान कई सारे वीडियोस भी मुझे शेयर किए गए, कई सारे क्लिप्स भी मुझे शेयर किए गए। मुझे इस बात को जान करके बहुत खुशी हुई कि आज के डेट में ऑन पैसिव के लिए भी वीडियो बनाने वाले ऐसे यूट्यूब हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखते हैं। जिनके दिल में जो है वो जुबां पर भी है, वो फिल्टर नहीं है, क्योंकि वो किसी से डरते नहीं है। चाटुकारिता, चापलूसी वो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। खुल करके बोलते हुए मैंने सुना, और इस मुहिम की जो एक्चुअल मकसद है, जो इसके पीछे की भावनाएं हैं, उसको उन्होंने समझा। तो जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स की भावनाओं को उन्होंने समझ करके सामने आकर इस बात को बोलने की हिम्मत दिखाई है, उन सब के तरफ से दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने जो वादा किया है साथ चलने का, उन्होंने जो इस अंजाम तक ले जाने की बात कही है, इस मुहिम को मैं उनसे वादा करता हूं कि बहुत जल्दी हम सभी एक मंच पर होंगे। और इसके साथ ही साथ कई नेगेटिव वीडियोस भी मुझे शेयर किए गए, जिसमें सीधे तौर पर फाउंडिंग मेंबर्स को गालियां दी जा रही थीं। ये तो मुझे समझ आई कि कुछ दिन पहले एक लीडर महोदय को मैंने उनके कुछ झूठ का पर्दाफाश किया था। मैंने कुछ चैलेंज किया था। अब वो जवाब नहीं दे पाए तो अपने चमचों को चाबी भर रहे हैं कि जाकर के फाउंडिंग मेंबर्स को गाली दो। एक यूट्यूब के द्वारा साफ शब्दों में फाउंडिंग मेंबर्स के लिए 2 गाली इस्तेमाल की गई, एक नमक हराम और दूसरे बुज़दिल। इन दोनों गालियों को क्या खूब उन्होंने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया उन फाउंडिंग मेंबर्स के लिए जो अपने हक की बात कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं तो हम कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं ऑन पैसिव के लिए। एक्चुअल में हमारा महत्व क्या है ऑन पैसिव में, और एक्चुअल में हमारी सफलता के लिए ऑन पैसिव कितना अपना काम तेजी से करती रही है। क्या कुछ कंप्लीट हुआ है? सेकंड फेज जो बात की जा रही है वो कितना कंप्लीट हुआ है, और सेकंड फेज में क्या होगा, इन सबको जानने की बात वो रख रहे हैं। उनके सवाल उनको चुभ रहे हैं और उनको उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो नमक हराम है। एक्चुअल में अगर नमक हराम की लिस्ट निकाली जाए तो सबसे टॉप पर वही होंगे जिन्होंने फंडिंग मेंबर्स को नमक हराम कहा है। कारण ये है, अब मैं बता देता हूं, अगर आप सभी एग्री होंगे तो जरूर बताइएगा। उन्होंने अभी तक क्या किया है, इंफॉर्मेशन देते रहे हैं, और मुख्य रूप से उन्होंने वही इंफॉर्मेशन दी नहीं दिया है जो बताना चाहिए, और उनको पता भी है लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। सारा काम बिगड़ रहा है और बात बता ही नहीं रहे हैं। और रोज आकर के YouTube 1 ये हो गए, दूसरे सबसे बड़े नमक हराम आप ये हुए दूसरा एग्जाम्पल कि आपने अभी तक जो ऑन पैसिव पर वीडियोस बनाए हैं उसको फंडिंग मेंबर्स ने ही देखा है, खास करके इंडियन फंडिंग मेंबर्स जो हिंदी बोलते हैं, और उनसे आपने रेवेन्यू जनरेट किया है, डॉलर कमाया है, जिससे आपके घर में सच में नमक आई है। और जब ये फाउंडिंग मेंबर्स की हक की बात करने की बात आ रही है, जब पहली बार कहा जा रहा है कि ठीक है
अभी तक अपने महाशय के लिए आप बोलते रहे, अभी तक आपने किसी और से नंबर बढ़ाते रहे, खुद का किसी और के गुड बुक्स में आने के लिए काम करते रहे। एक बार फाउंडिंग मेंबर्स के लिए भी कर लीजिए, एक बार फाउंडिंग मेंबर्स के लिए भी बात कर लीजिए कि ठीक है, इनको बता दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए कि क्या कुछ हो रहा है इनके सपनों को लेकर के। जो भी अभी तक सस्पेंस है, जो शायद आप भी जानते हैं, वो क्लियर कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बेईमानी आप ही कर रहे हैं और आप इनको नमक हराम कर रहे हैं, टॉप पर बने हुए हैं। दूसरी बात कि अगर आप भी कनाडा से होते, आप भी विदेश से होते, तो आपसे एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि हमेशा से ये होता आया है कि फाउंडिंग मेंबर्स को, इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स को तरह तरह से गाली दी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया में बैठ करके इंडियन फाउंडिंग मेंबर को नमक हराम बोल रहे हैं, तो आप भी कनाडा का वीजा लगवा लीजिए सर, क्योंकि ये आपके लिए, सेहत के लिए ठीक नहीं है कि आप इंडिया में बैठ करके इंडियंस को गाली दें। ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इस पर विचार कर ले। मैंने पिछली बार भी बोला था कि उम्र का लिहाज करके छोल दे रहा हूं, लेकिन अब पानी जब सर से ऊपर होने लगती है तो मैं जो 31 दिसंबर से करने की तैयारी कर रहा हूं, वो उसी दिन से शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अगर किसी ने प्रतिष्ठा की बात कर दी, अगर किसी ने घर में घर की बात कर दी, अगर किसी ने एक परिवार की बात कर दी, तो फिर मैं सवाल करूंगा। उसके बाद उससे आप सभी को पता है मैं क्यों बोलूं। मेरा टारगेट क्लियर है, मुझे क्या करना है, मेरा मकसद क्लियर है, मुझे क्या करना है। मुझे फाउंडिंग मेंबर्स के लिए हक की बात करनी है। फाउंडिंग मेंबर्स कितने इंपॉर्टेंट है, ऑन पैसिव के लिए ये बात करनी है मुझे। अब नेगेटिव पॉजिटिव करके बहला, ये फुसला, ये मत सवाल। कुछ भी सवाल हम पूछ रहे हैं कि आज रात को खाने में क्या बनेगा। अपने घर में हमने पूछ दिया कि रात को खाने में क्या बनेगा, तो वहां से रिस्पांस मिले तुम बट नकारात्मक आदमी हो और यह ना बताया जाए कि खाने में क्या बनेगा। ये निराशा वाली बात हुई कि नहीं, ये सच में बुजदिली वाली बात हुई। हंसी आती है आप सभी की सोच और समझ पर, यही बात तो यहां भी है। हम पूछ रहे हैं कि खाने में क्या बने, आप बोल रहे हैं कि तुम नकारात्मक हो। जवाब दे दीजिए, अगर पता है तो नहीं है तो मत दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपने बोली है कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन मुझे पता है कि आपकी ऑन पैस में क्या वैल्यू है। अगर हिंदी में बात करें तो क्या औकात है, मुझे बहुत ऐसे तरीके से पता है। तो बहलाइए फुसलाइए का उन लोगों को जो आप सभी को नहीं जानते होंगे। बहुत जड़ से जानता हूं और बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि मैं किसी पे नहीं जाना चाहता हूं, बशर्ते कि आप भी फाउंडिंग मेंबर पे मत आइए। आप अपना काम कीजिए। जो फाउंडिंग मेंबर रहे वो अपना काम कर रहे हैं। अगर मेरे विचारों से सहमत है तो ठीक है, असहमत है तो भी ठीक है। आप उस बात को काटिए। आप किसी फाउंडिंग मेंबर को गाली क्यों दीजिएगा? अगर गाली दीजिएगा तो इधर से भी वही आपको मिलेगा। अभी तक तो फाउंडिंग मेंबर लिहाज कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम उसी तरीके से आपस में बातचीत करते रहे हैं कि अभी लिहाज करना है, लेकिन गाली दीजिएगा तो 100 गुना गाली पड़ेगी। इस चीज के लिए तैयार रहिए। और आपने कहा है कि आप फोन नहीं उठा रहे हैं, बहुत जल्दी फोन नंबर बंद भी होगा आपका। मुझे पता है आप सभी ने जिस तरीके से फंडिंग मेंबर्स को ट्रीट किया है। अब जब फाउंडिंग मेंबर्स की आंखें खुली हैं और उनको पता चला है कि हमारे लिए बात करने को एक भी इंसान तैयार नहीं है, यहां तक कि विदेशों से धमकी दिलवाई जा रही है, यहां तक कि विदोष से गाली दिलवाई जा रही है, यहां तक कि आप आकर के खुल करके इंडियन होक के इंडियन को गाली दे रहे हैं। अब फाउंडिंग मेंबर्स की आंखें खुली हैं और आप सभी की आंखें 31 दिसंबर के बाद खुलने वाली है। फिर से कह देता हूं, सुधर जाइए, ट्रैक पर आ जाइए। आपके लिए यही सही है। शौर सिंह को जितना नेगेटिव बोलना है बोलिए ना, मुझे जितनी गाली देनी है दीजिए ना। एक भी फाउंडिंग मेंबर को मेरे सिवा गाली मत दीजिए। मैं बस यही कहूंगा, मैं बोलने नहीं आऊंगा। मेरे लिए जो बोलना है बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी के लिए छूट है, जो यूट्यूब हैं उनके लिए छूट है, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर से दबाव पड़ेगा तो फिर यहां से कुछ ना कुछ निकलेगा ही। तो आपके शब्द नहीं हैं, यह भी मुझे पता है, लेकिन आप इंडिया में हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे फाउंडिंग में डर रहे हैं, बिल्कुल डरिए मत। हम सभी यूनाइटेड हैं, बहुत अच्छे तरीके से हैं। और नंबर है ना, सबकी आंखें खोलने वाली है। ये जो संख्या है ना, हम सभी की, जो फाउंडिंग मेंबर्स अपने हक के लिए करने वाले हैं, जो सच में सच को सच और झूठ को झूठ बोलने वाले हैं, जो सच में यह जानना चाहते हैं कि ऑन पैसिव में हमारी इंपॉर्टेंस क्या है,
हमारे लिए आज रात को क्या डिनर में बन रहा है, उनको नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। उनको यह बताया जाए कि क्या बन रहा है एक्चुअल में, उन्हें वो जानना है। बहुत हो गया बहलाना, फुसलाना, बरगलाना, गुमराह करना। मामला कुछ और है, धमका कुछ और। तुरंत डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। सीधे चलिए, हम चलाएंगे भी, चिंता मत कीजिए। 30 जनवरी तक पूरी तैयारी चल रही है और एक एक फाउंडिंग मेंबर से मैं इस बात को कह देना चाहता हूं, मजबूती से साथ रहिए, मजबूती से आगे बढ़ी। हम ये नहीं कहते आज ही खुल करके बोलिए, लेकिन 31 दिसंबर के बाद सभी लोग खुल करके आ रहे हैं। आप सभी भी खुल करके आइए। और मैं आप सभी से भी कह देना चाहता हूं, आप सभी को भी शायद ये अंदाजा नहीं होगा कि क्या कुछ बदलने जा रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है। विदेशों से पोस्ट आने लगे हैं ना, क्यों पोस्ट आ रहे हैं? कभी आपने सोचा है वो पोस्ट आने का रीजन यही है? आज जो इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स के लिए दर्द दर्द दिख रहा है, मैंने बोला क्रश जॉनसन से। इससे पहले कितनी बार आपने ऑन पैसिव के इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स की हालचाल भी जानने की कोशिश की? आपके चाहते दोस्त के दो अलावा, आपके जो मित्र हैं, जो आपके सगे हैं, उनके अलावा कब आपने फाउंडिंग मेंबर्स की हालत जानने की कोशिश की? आप सभी सिर्फ ऑन पैसिव के इंडियन फाउंडिंग मेंबर को यूज कर रहे हैं। इधर बहला देना है, उधर फुसला देना है। जो अगर आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है, उसको खत्म कर देना है, नेगेटिव साबित कर देना है। इस बार पकड़े गए हैं तो आप सभी को नहीं चल रहा है। चाड़ा, हमने ये कभी नहीं कहा है कि हम ऑन पैसिव को भगाने वाले हैं, तो आपको डर कैसा? हमने कभी ये नहीं कहा है कि ऑन पैसिव का काम रुकवाने वाले हैं, तो आपको डर कैसा? अगर आप सही हैं तो ऑन पैसिव जो कर रही है वो करती रहेगी। हमें जो करना है हम करते रहेंगे, और आगे क्या क्या कर रहे हैं ये सभी आप चीज को आप सभी को दिखेगा। मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूं, जितने भी अर्ज खुल करके सामने आए हैं, दिल से धन्यवाद। सभी को इस बात को समझनी चाहिए, एक एक फाउंडिंग मेंबर्स को इस बात को समझनी चाहिए। और अगर आप अपने हक के लिए खुद के लिए भी नहीं लड़ सकते, तो फिर दुनिया में कभी सम्मान आपको नहीं मिलने वाला है। कभी आप अच्छा